नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। शिखर सम्मेलन का मंच आज महाराष्ट्र में है, जहां विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में इस बार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में गठबंधनों में आर पार है। लेकिन महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि आखिरकार चुनावी मुद्दे और किस मुद्दे में कितनी धार है, इसी पर बात करने के लिए अब आर पार वाला पैनल आपके सामने, जहां दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों गठबंधनों का यहां पर प्रतिनिधित्व करेंगे। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से, महायुति की तरफ से नीतीश राणे जी मौजूद हैं और साथ ही महाविकास अघाड़ी की तरफ से समाजवादी पार्टी के रईस शेख साहब। जरा जोरदार तालियों के साथ जय श्री राम। जय श्री राम के साथ शुरुआत, जोरदार तालियों के साथ भी जरा शुरुआत। भारत को नमस्कार। आपने नमस्कार किया और आपने जय श्री राम का नारा बुलंद किया, ठीक है। तो मेरा जो पहला मुद्दा है, जो चुनावी मुद्दा, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि पूरी गुणा भाग और गणित बिठाने की कोशिश की जा रही है, आरोप महायुति पर लग रहे हैं, मुद्दा ध्रुवीकरण का है और उसको लेकर सुर्खियों में तो आप खूब हैं। मतलब मुसलमान, मस्जिद, भड़काऊ बयान कहूं मैं, या फिर चुनाव जीतने के लिए जानबूझ के नफरत की बुआई कर रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि हिंदुत्व हो, ये विषय हमारे लिए चुनावी मुद्दा नहीं है। पिछले कई सालों से, 2, 2.5, 3 सालों से हम हिंदू सकल मोर्चा महाराष्ट्र में निकाल रहे हैं। जो जिहादी सोच के मुसलमान हैं, जो बांग्लादेशी रोहिंग्या हमारे महाराष्ट्र में आके, जो घुसपैठियाँ जिनको कहते हैं, वो आके यहाँ इस्लामीकरण का बहुत बड़ा षड्यंत्र यहाँ के हिंदुओं के खिलाफ उनका शुरू है। उसके खिलाफ हम लोगों ने हिंदू सकल मोर्चे निकाले। लव जिहाद, लैंड जिहाद, वक्फ बोर्ड जैसे जो विषय है, जिसके वजह से 2047 तक। मतलब आप कह रहे हैं आप मुसलमानों को टारगेट नहीं कर रहे हैं, किसको टारगेट कर रहे हैं आप? जो जिहादी सोच के मुसलमान हैं, जिहादी सोच के मुसलमान, जिहादी सोच के मुसलमान हैं, जिनको हमारे देश को 2047 तक इसको इस्लाम राष्ट्र बनाना है, उनके खिलाफ हमारे सबकी मुहिम है। यहाँ रहने वाला जो मुसलमान है, जो हमारे देश को अपना देश मानता है, हमारे तिरंगे को सलाम करता है, हमारे साथ वंदे मातरम बोलता है, हमारे साथ सारे के सारे हमारे त्यौहार हमारे साथ में रहता है, वो हमारा इधर का राष्ट्रभक्त मुसलमान है, उसके खिलाफ हम लोग नहीं है। मगर ये जो बाकी सब जो है, जिनके बारे में आप सुनते, अभी 2-3 दिन पहले नवी मुंबई के एक सोसाइटी में। लेकिन मेरी बात तो सुनिए, 1 मिनट, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले एक काउंटर क्वेश्चन है। अगर आप वाकई में इतना सब कुछ कानून के दायरे में रहकर कर रहे होते और ऐसे मुसलमानों के खिलाफ आप बोल रहे होते जो आपके हिसाब से जिहादी सोच वाले हैं, फिर आपको देवेंद्र फडणवीस क्यों नसीहत देते कि ऐसी बातें नहीं कीजिए? फिर आप पर पुलिस केस क्यों दर्ज करती? मतलब आप कुछ गलत कर रहे हैं। देखिए, ऐसे देवेंद्र फडणवीस जी की बात पहले आपने अच्छी तरह से सुननी चाहिए, समझनी चाहिए और फिर ही मुझे ये सवाल पूछना चाहिए। हमारे फडणवीस जी ने जो मुझे जो नसीहत दी है, वो कुछ गलत नहीं है, मगर उन्होंने ये भी कहा है कि हम लोग नीतीश राणे को हिंदुत्व ये विषय उठाने से रोकेंगे नहीं। तो इसलिए कहना है तो पूरी स्टोरी कहनी चाहिए, पूरी उनकी बात पहले समझ लेनी चाहिए। और हम आज भी कहते हैं कि आप हमारे देश में रहिए, जैसे हम भी पाकिस्तान में रहते हैं, अलग अलग हमारे हिंदू रहते हैं, मगर वो क्या वहाँ भगवा राज्य बनाने की कोशिश नहीं करते। जिस तरीके से यहाँ के ये जिहादी आके यहाँ पे इनको हमारे त्यौहार चलते नहीं हैं, हमारे इधर लव जिहाद के केसेस करेंगे, हमारे इधर पूरा इस्लामीकरण करते बैठेंगे, उसके खिलाफ हम लोग हैं और उनके खिलाफ हम लोग इसी तरीके से आक्रामक भाषा करते रहेंगे। केस हो या ना हो वो अलग बात है। आप इधर रह के अपने भारत, ये हिंदुस्तान को, ये हिंदू राष्ट्र है, इसको हिंदू राष्ट्र स्वीकारिए, रहिए, हमको कोई तकलीफ नहीं है। जवाब दीजिए रईस शेख साहब। जो बीजेपी की झूठ की फैक्ट्री है, जिसके ये मैस्कॉट है, उनको मैं कहना चाहूँगा कि ये काल्पनिक बातें हैं। आज जो ये कह रहे हैं कि जो है जिहादी मानसिकता वगैरह, लव जिहाद के बारे में इनके मंत्री ने असेंबली में खड़े होकर कहा कि 1 लाख लव जिहाद के केसेस महाराष्ट्र के अंदर है, आज तक पुरावा नहीं दे सके। और आज जो ये कह रहे हैं, इनकी मानसिकता क्या है? आज हिंदुस्तान में हर मजहब को रिस्पेक्ट करने वाले लोग हैं, इनकी मानसिकता ये है कि मस्जिद से निकाल के मारेंगे। अरे भाई साहब, पुलिस सिक्योरिटी के अंदर होम मिनिस्टर के आरक्षण में, कहते हैं ना, संरक्षण में आप कुछ भी बोल लेते हो। हमको बना के दिखाइए होम मिनिस्टर, हम बताएंगे कि कैसे ऐसे विचार के लोगों के साथ, किसी भी धर्म के हो, उनके साथ कैसे डील करते हैं। आज आप कह रहे हो लव जिहाद, आपने कहा कि जिहादी मेंटालिटी, और कह रहे हैं कि हम इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं। आज तक कोई पुरावा नहीं दे सके, आज तक कोई पुरावा नहीं दे सके।
ये लोग ये सोचते हैं कि भारत में लोगों को बांटकर हम राज करेंगे। लोकसभा में महाराष्ट्र ने दिखा दिया कहां से कहां पहुंच गए। ये बोलते रहिए, आप देखना महाराष्ट्र के अंदर शाहू फुले आंबेडकर की जो सोच है, जो प्रोग्रेसिव सोच है, आपको इस बार आपकी जगह दिखाएगी। ये बिल्कुल झूठ है। मुसलमानों को बदनाम करने की इन्होंने मोनोपोली ले ली है। आंकड़ों को लेकर वो इनके सवाल कर रहे भिवंडी हैं। के कॉन्स्टिट्यूएंसी में ठीक है। गणपति के विसर्जन के वक्त हाँ। अभी इनकी ईद के जुलूस निकलते हैं, इनके मुहर्रम के जुलूस निकलते हैं, तभी कोई पथराव होता नहीं अब है। आप पथराव पर चले गए। तभी कोई तकलीफ मैं नहीं जवाब होता है। देता हूं, मैं जवाब सुनिए देता ना, हूं, सुनिए ना, मेरा मैं बात जवाब क्लियर देता हूं। कराइए नहीं, इनको थोड़ा याद दिलाता नहीं हूं। नहीं, मैं जवाब देता हूं। जब वो इनके- गणपति का जब जुलूस भी इनके मेरा ऊपर- जुलूस सर, था। एक सेकंड, एक नहीं नहीं, सेकंड। पहली बात हाँ। इनके उनके नहीं ऐसा होता। है वो ना, गणपति आवाज का मेरा जुलूस भी भी बढ़ मेरा सकता था, है, वो आवाज ईद मेरा का भी जुलूस भी मेरा था।